यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट वर्केबल। कोई काम स्टार्ट किया, आप कोई चीज़ ऐसा सोचे कि आपके तरीके से आप जो सोच रहे वैसा हो जाए, वैसी चीज़ें हुई नहीं। राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों बाद ये रीडिंग हो रही है। मेरी तबीयत ख़राब थी एंड आप सभी की ब्लेसिंग्स, विशेस के लिए, आशीर्वाद के लिए थैंक यू सो मच। रियली इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इवन आज की रीडिंग के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है, क्या कुछ वो बातें हैं जो आपको खास, जिसका ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर या किसी पर भी करवाई गई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना, कि कुछ जो चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, जो आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ के लिए सही हुआ है कि नहीं, क्या ऐसा हुआ है ना। ये किसी व्यूअर्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सो क्या कुछ चीज़ें भी आपकी लाइफ में चल रही है और आपके मन के जो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको मिल जाए, ठीक है, इस रीडिंग से। साथ ही साथ आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अब व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। एंड ये मतलब सच में आज इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग कि कुछ है जो आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा, बट यू वांट टू नो, मतलब यू आर वेरी ईगर टू लर्न, नो समथिंग दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आई यू ऑल गेटिंग। सो ये कुछ किसी व्यूअर्स की ये एनर्जीज है। सो क्या कुछ है ना एनर्जीज है, साथ ही साथ क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। तो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए परमात्मा का नाम, उनका मंत्र ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी लिखिए और ध्यान भी करिए और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री गणपति जी। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज। या 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। कार्ड्स की एनर्जीज बहुत हैवी आई। डेफिनेटली 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। इतना ज़्यादा हैवीनेस आखिर आपकी लाइफ में जो चल रहा है, या ये तो आपकी करंट सिचुएशन पता चल गई, आखिर ये चीज़ क्यों हुआ। द 2 ऑफ कप्स, बॉटम डेक पे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, है ना। कार्ड्स की एनर्जीज अपने आप में ही बहुत कुछ कह रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज आई है। सो डेफिनेटली आज है ना इंट्यूशन में भी आया और ये कुछ चीज़ें एनर्जीज है ऐसी। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री राम। देखिए अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ ना, तो यहाँ नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 5 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 7 है, नंबर 1 है, नंबर 9 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक।
यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एनर्जी तो स्ट्रांग आ रही कि किसी ना किसी प्रकार का कोई बहुत अच्छा ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला था, वो चीज़ पोस्टपोन्ड हो गया, या कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ थी वो चीज़ पोस्टपोन्ड हो गई, वो चीज़ कैंसिल हो गई। ठीक है, वो चीज़ पोस्टपोन्ड हो गई, वो चीज़ कैंसिल हो गई। किसी प्रकार के कोई वेडिंग था, कोई सेलिब्रेशंस था, कोई इम्पॉर्टेंट, है ना, समथिंग कुछ वेरी मच विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिलेटिंग टू योर करियर, रिलेटिंग टू योर लव लाइफ। सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो चीज़ पोस्टपोन्ड हुई है या जो चीज़ कैंसिल हुई है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था, मीटिंग थी, वो चीज़ कैंसिल हुई है या वो चीज़ पोस्टपोन्ड हुई है। हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ना किसी पर्सन से, किसी ना किसी चीज़ से, एनर्जी से सेपरेशन हुआ है, डाइवोर्स की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी ना किसी प्रकार का हेल्थ का रिलेटेड प्रॉब्लम, तो बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स लाइफ में हुए, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको तोड़ दी है अंदर से। कुछ ऐसी यहाँ पे एनर्जीज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। चीज़ें ठीक होने में, लाइफ में प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा डिले या स्लो हुआ है। किसी ना किसी प्रकार से कोई भी न्यूज़ अच्छी नहीं मिली। हर एक चीज़ में हर एक लोग किसी ना किसी प्रकार से आपसे माइंड गेम ही खेल रहे हैं। आप मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे एनर्जीज आपकी ड्रेन महसूस आपको हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ से, है ना, आप मिस करते चले जा रहे हैं, आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रहा। हर चीज़ बस खाली बस दुख, परेशानी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, रोना, है ना, किसी ना किसी चीज़ का, किसी ना किसी लोग का, किसी ना किसी पास्ट की चीज़ों का, बस हमेशा चिंतन, परेशानी, दुख, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज है। कभी कभी तो ऐसा है कि यहाँ पे मतलब बोर्डम, यू कैन से यार, है ना, व्हेन यू हैव नथिंग टू डू देन यू थिंक अबाउट योर पास्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज द कार्ड्स आर टेलिंग। द 4 ऑफ कप्स, द 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, someone has cheated you, or you are doing something which is not workable। आप कोई काम स्टार्ट किया, आप कोई चीज़ ऐसा सोचे कि आपके तरीके से आप जो सोच रहे वैसा हो जाए, वैसी चीज़ें हुई नहीं, चीज़ यहाँ पे नज़र आए। तो देखिए ये जो चीज़ें हुई ये क्यों हुई, क्योंकि अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बात करूँ तो ये जो भी नेगेटिव रिलेशन टूटा या जो भी नेगेटिव चीज़ हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ मिलने वाला है। एक ब्यूटीफुल रिलेशन, लव रिलेशन, हैप्पी कपल, है ना, मतलब अगर बहुत ज़्यादा कलह कलीज भी हो तो किसी की नज़र थी, जो भी हैवी एनर्जीज था या जिस किसी के प्रकार, किसी के द्वारा ब्लैक मैजिक करवाया गया था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उस चीज़ का असर था, तो वो चीज़ें भी क्लेंज आउट होनी ज़रूरी थी, राइट। सो यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी बहुत भारी था तो वो चीज़ बहुत कम में निकला। सो यहाँ पे या किसी बिजनेस में, किसी पार्टनरशिप में अलग होना पड़ा, सेपरेट होना पड़ा, बिकॉज देर इज समथिंग विच इज़ वेरी मच बिगर मोर देन यू थिंक। आर यू ऑल गेटिंग? तो यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। हैप्पी कपल, यूनिटी, लव, अट्रैक्शन, द हैप्पी लाइफ, हैप्पी लव मैरिज, हैप्पी अरेंज मैरिज, मतलब हैप्पी मैरिज की यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है। बैलेंस है, पीस है, रिस्पेक्ट है ना, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सो दीज काइंड ऑफ, इसीलिए वो एनर्जीज, वो रिलेशन, वो चीज़ें, है ना, सेपरेशन, वो चीज़ ज़रूरी थी। किसी ना किसी प्रकार से कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से आप दूर हुए। क्यों? क्योंकि वो जो गॉसिप हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही थी। किसी ना किसी प्रकार से आपको पता नहीं चल रहा था पर आपका इस्तेमाल हुआ जा रहा था, आपको नहीं समझ में आ रहा था, है ना, आप कुछ चीज़ें सीखना नहीं चाह रहे थे, आपके कार्मिक लेसन्स थे जो आपको सीखना था और वो चीज़ क्लेंज आउट होना था। आप खुद के बारे जानना नहीं चाह रहे थे, आप लोगों को, चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे, राइट। सो ये कुछ बातें हैं, आप बस बिना सोचे समझे किसी पर भी ट्रस्ट कर रहे थे, एक्शंस, है ना, तो ये बात है। इसीलिए इसीलिए ये सारी चीज़ें जो इतनी हैवी एनर्जीज आई ना, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई, ताकि आप ये जो बार बार वार्निंग्स आपको हमेशा सचेत किया जा रहा था, दैट दिस पर्टिकुलर पार्टनर, दिस पर्टिकुलर बिजनेस, दिस पर्टिकुलर एनर्जी, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट राइट फॉर यू, बार बार आपको वार्निंग्स मिल रही थी।
आपका इंट्यूशन कह रहा था, बट स्टिल यू आर नॉट ट्रस्टिंग। तो जब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, जब आपको साइंस मिल रहा था, सिग्नल्स मिल रहे थे, देन ऑल्सो यू आर नॉट ट्रस्टिंग। एंड अब आपका उस पर्टिकुलर एनर्जी से, उस पर्टिकुलर चीज़ से, उस पर्टिकुलर लोग से कार्मिक कनेक्शन पूरा कंप्लीटली क्लेंस आउट हो गया है। और अब आपको किसी ना किसी प्रकार से वो चीज़ पे आप थे, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि आपके रूटीन का, आपको खुद पर सेल्फ डाउट हो रहा है ना, आपका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, आपके अंदर एक अलग सा ही, मतलब कहते हैं ना, कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आप अपने आप में एक गिरते चले जा रहे हैं, है ना, आप अन्याय को बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये चीज़ें इसीलिए हुई, ये जो आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हुई, ये चीज़ आपके सही और बेहतर के लिए हुई है, रिलेटिंग टू योर लव लाइफ, रिलेटिंग टू योर पर्सनालिटी, रिलेटिंग टू योर फाइनेंस। लुक एट दिस, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, द जस्टिस की एनर्जीज है, आपको न्याय मिल रहा है। और ये जो नेगेटिव किए उनको तो उनके पाप कर्मों की सज़ा मिलेगी, बट यहाँ पे ये जो चीज़ें हुई है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो चीज़ अब नहीं मैटर करती, वो नहीं आगे रोल प्ले करेगी। न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने वाली है, नया जॉब या कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे खुद के दम पे। पार्टनरशिप में बिजनेस था, वो चीज़ सही नहीं थी, ठीक है। कुछ लोगों का रिलेशन जो बार बार, है ना, आपकी लाइफ में घर में क्या चल रही वो, तो उन लोगों का आपकी लाइफ में ज़्यादा देर तक रहना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ नहीं चल रही, उस सारी चीज़ों में इतना इन्वॉल्वमेंट, इतना ताका झाकी रखना सही नहीं था, क्योंकि फिर आपका ग्रोथ एक तरह से, है ना, स्टैग्नेंट हो जाता, वो नहीं हो पाता। अगर किसी की गलत गंदी नज़र लगेगी तो ग्रोथ नहीं हो पाता है, राइट। इन्वायरमेंट मैटर्स अ लॉट। सो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें की एनर्जीज है, यहाँ पे द जजमेंट की एनर्जीज आई है। यू नीड टू लर्न, मे बी सिचुएशंस और चीज़ें इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी डैट आपने कुछ सीखना ही बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये कुछ जो चीज़ें हुई है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर, सबसे बड़ी बात, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, लव लाइफ हो, है ना, करेक्ट द राइट पार्टनर, द राइट डिसीजन, द राइट बिजनेस फॉर यू, द राइट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर यू, राइट, सो द राइट थिंग विच यू रियली डिज़र्व इट। सो उस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ों को निकाला गया है। और साथ ही साथ आपके अंदर भी जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी, है ना, बाय डिफेक्ट की, हाँ, कंफर्टेबल जोन है, सो वाई टू टेक एक्शन और वाई टू लर्न समथिंग, है ना, वी गेट कंफर्टेबल व्हेन वी आर इन अ कंफर्टेबल जोन। सो ये चीज़ें इसीलिए हुई ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप समझें। आइए देखते हैं क्या कुछ, है ना, डेक से क्या एनर्जीज है आपके लिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए आपके लिए कहा जा रहा है, यू नीड टू साइकोमेट्री, यू नीड टू अनलॉक द एबिलिटी टू सेंस एंड रीड द वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पीपल थ्रू टच। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको लोगों की, चीज़ों की, उनकी क्या एनर्जीज है, क्या वाइब्रेशंस है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। आप अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो ये चीज़ आपके लिए भी सही नहीं रहेगा और आपकी फैमिली के लिए भी सही नहीं रहेगा। और ये आपके अंदर क्वालिटी है, ठीक है, बट आपका सिक्स सेंस एक्टिव है, बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को एक्टिव किए हुए नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग? तो इसको बहुत 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 इम्पोर्टेंस आपको देना है। कहीं ना कहीं वो लॉक है, तो यू नीड टू अनलॉक इट। बिकॉज अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, लोगों के इंटेंशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, सो वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। अगर कोई भी आपके घर में कोई भी चीज़ टूटी हुई है, चाहे वो फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसमें स्पिरिट एनर्जीज आ जाती। ये चीज़ सच है और वो आप डिस्कार्ड कभी कर भी नहीं पाएंगे। आर यू ऑल गेटिंग? तो आप देखिएगा कि आप नई चीज़ें ले लेंगे, पर जो चीज़ टूटी हुई खराब है, बहुत सालों से है ना, उसमें कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा ही, छोटा सा ही कांच टूटा या वो फर्नीचर थोड़ा सा ही खराब है, बट उसको आप नहीं कर पाए, चाहे आप जितना भी, है ना,
करोड़ों लाखों का सामान खरीद ले, बट स्टिल आपका लगेगा कि नहीं, इसको हम नहीं हटा सकते। वाई? बिकॉज उसमें कुछ ऐसी एनर्जीज होती है जो वो खुद एनर्जी भी हटना नहीं चाहती है, और उससे इफेक्ट पड़ता है आपके घर पर। तो इसको आपको बहुत इम्पोर्टेंस देना है। अपने फर्नीचर को 10-15 सालों में, है ना, मोर देन 20 ईयर्स, नॉट मोर देन डैट, फर्नीचर की कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। इस मतलब आपको चीज़ों को, लोगों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना जितना अपनी सोल की एनर्जीज को, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा। इसको आपको इम्पोर्टेंस देना है। चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा मोह मत रखिए। ऑब्जेक्ट यानी चीज़ों की वाइब्रेशंस को, लोगों की वाइब्रेशन को समझने की कोशिश करिए। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर आप फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, नेम नंबर करेक्शन, या पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़, फ़ोन है ना, फ्रॉम ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी, हीलिंग फॉर योर होम, फॉर yourself or for your loved ones, or any kind of remedies, health related, business related remedy for your self protection, or any remedies for your business growth, for your wealth, feel free to message. थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर द ब्लेसिंग्स। थैंक यू।